दोस्तों पंजाब में एक ऐसा गुरुद्वारा है जहां पर लोग खिलौने वाले एरोप्लेन को चढ़ाते हैं और इस खिलौने वाले एरोप्लेन को चढ़ाने के पीछे ऐसी मान्यता है कि जो भी यहां एरोप्लेन को चढ़ाएगा उसको जल्द ही कनाडा जाने का वीज़ा मिल जाएगा। पंजाब का ये गुरुद्वारा ये इंडिकेट करने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक पंजाब के यूथ में एब्रोड जाने का क्रेज़ है। हर साल लाखों लोग पंजाब से एब्रोड जाते हैं, कोई जाता है स्टडी करने के लिए तो कोई जाता है जॉब करने के लिए। लेकिन पंजाब के लोग सिर्फ कनाडा ही क्यों जाते हैं और किसी देश में क्यों नहीं? साथ ही पंजाब के यूथ की क्या मजबूरी है कि 12th स्टैंडर्ड की स्टडी पूरी करने के बाद वो आईलेट्स की तैयारी में जुट जाते हैं ताकि उन्हें वीज़ा मिल सके और वो एब्रोड जा सके। साथ ही हम बात करेंगे कि पंजाबियों के कनाडा जाने के सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई थी, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। 1960 के बाद से ही भारत में भूखमरी जैसी प्रॉब्लम आई थी। यहाँ तक कि भारत की इतनी खराब परिस्थिति हो गई थी कि भारत को देश के लिए गेहूं चावल तक दूसरे देशों से इंपोर्ट करके लाना पड़ रहा था ताकि देश में अनाज के दाम कंट्रोल में किया जा सके। इसलिए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर और एम एस स्वामीनाथन ने एक ऐसा मूवमेंट को चलाया जिससे भारत में ना सिर्फ अनाज की समस्या खत्म हुई बल्कि करोड़ों टन अनाज का स्टोर भी किया जा सका था। और इस मूवमेंट का नाम था ग्रीन रिवोल्यूशन। एम एस स्वामीनाथन ने स्पेशल हाइब्रिड चीज बनाए जिसकी मदद से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डबल किया जा सके और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने पंजाब स्टेट को चुना। पंजाब में ग्रीन रिवोल्यूशन इस हद तक बढ़ गया था कि पंजाब वीट को प्रोड्यूस करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया था। लेकिन रिवोल्यूशन के 20-30 साल बाद पंजाब के लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये मूवमेंट उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि लॉस का सौदा था, क्योंकि इससे ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण पंजाब स्टेट में सिर्फ वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया, जिसके वजह से अच्छे दाम मिलने वाले क्रॉप पर ध्यान नहीं देने से उनके प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कमी हुई। साथ ही पंजाब के एग्रीकल्चर में इस हद तक इम्प्रूवमेंट हो चुका था कि कोई भी इंडस्ट्री पंजाब में ज़मीन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि पंजाब की ज़्यादातर ज़मीन फर्टाइल थी। इसके वजह से पंजाब में लगातार ग्रोथ कैपिटा इनकम गिरती गई और एम्प्लॉयमेंट कम होता गया, जिसके कारण पंजाब के यूथ के पास एग्रीकल्चर के अलावा करने के लिए कुछ और ऑप्शन था ही नहीं। साथ ही ऐसा समझ लीजिए कि पंजाब में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हद तक गिर गई, जिसके कारण पंजाब के लोगों ने इंडिया को छोड़कर कनाडा में जाने का फैसला लिया। लेकिन एक सवाल ये है कि आखिर सभी पंजाबी कनाडा ही क्यों जाते हैं और किसी कंट्री में क्यों नहीं? साथ ही पंजाबियों के कनाडा जाने का फैसला और ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था, ये सब भी जानते हैं। दरअसल जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था तब उस समय 1897 में ब्रिटिश किंग विक्टोरिया ने ब्रिटिश इंडियन सोल्जर की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए लंदन बुलाया था, जिसमें सिख सोल्जर मेजर केसुर सिंह भी थे। लंदन जाने के रास्ते में कनाडा आता है तो इससे सिख सोल्जर को और बहुत से सोल्जर को कनाडा पसंद आया और ब्रिटिश ने उन्हें कनाडा में रहने का ऑर्डर भी दिया था। तब पंजाब में सबसे पहले सिख जो कनाडा में रहे थे वो थे मेजर केसुर सिंह, और उसके बाद से ही पंजाबियों का कनाडा में जाने का सिलसिला शुरू हो गया। आजकल के टाइम में पंजाब में लगभग हर घर से एक व्यक्ति कनाडा में सेटल होता है। पंजाब के गांव से कई लोग कनाडा में सेटल होते हैं, जिसके कारण पंजाबियों को कनाडा में सेटल होना सिंपल हो जाता है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती है। और आज कनाडा में इतने पंजाबियों की संख्या बढ़ गई है जिसके कारण कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाने लगा है, जिसके कारण जब भी कोई नया पंजाब का यूथ कनाडा जाता है तो उसे विदेशों वाली नहीं बल्कि विलेज वाली फील आती है। पंजाब के यूथ कनाडा में जॉब के लिए भी जाते हैं क्योंकि वहां पर एक कनेडियन डॉलर इंडिया के 60 रुपये के बराबर होता है। यानी अगर कोई पंजाबी कनाडा में मंथली $2000 भी कमा रहा है तो वो इंडिया में 1,60,000 से भी ज़्यादा रुपए कमा रहा है, ऐसा मान सकते हैं। जहां इंडिया में एक तरफ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है और दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा सैलरी, यही सभी किस्से सुनकर और ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी कनाडा जाने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया हो कि आखिर पंजाबी कनाडा क्यों जाते हैं ज़्यादातर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।